एक समय में अनंत कर्म परमाणु बनते हैं, उन्हें समय प्रबद्ध अर्थात एक समय में बंधने वाले कहते। मिला ना? हाँ। बंद होते समय यह निश्चित होता है वह कर्म अधिक से अधिक कितने काल तक जीव से निबद्ध रहेगा, बंधा हुआ रहेगा। कौन सा? उस पर्टिकुलर समय में बंधे हुए की बात है। ये तो अनादि से बंध भी चल रहा है और कर्म तो हमेशा ही जीव के साथ है। यहाँ किसी पर्टिकुलर समय में, किसी विशिष्ट समय में बंधा हुआ कर्म कितने काल तक जीव के साथ रहेगा, उसको कहेंगे, उसके कितना स्थिति का बंध हुआ, उसको स्थिति बंध कहेंगे। बंधा हुआ रहेगा और कब वह अकर्म रूप होकर निकल जाएगा। उसकी स्थिति पूरी होती है तो क्या होता है? जो कार्माण वर्गना से कर्म रूप हुआ है, अभी कर्म से अकर्म रूप होता है। अकर्म रूप होगा तो कार्माण वर्गना भी होगी, अन्य भी कुछ उसके स्कंद, अन्य भी वर्गनाएं होगी, सिंगल परमाणु भी हो सकते हैं। उसका क्या होता है वो हमारा अभी विषय नहीं, वो अकर्म रूप हो गया, बस इतना ही हम कहेंगे। इस कालावधि को स्थिति बंध कहते हैं और अनुभाग बंध की बात हम बाद में करेंगे। देखो नीचे का पैराग्राफ। बंध होने के पश्चात कर्म जीव के प्रदेशों में पड़ा रहता है, बंधा हुआ रहता है, उसे सत्व या कर्म की सत्ता कहते हैं। कर्म का बंध होने के पश्चात विशिष्ट काल तक उदय या उदीर्णा नहीं होती। अभी उदीर्णा की बात छोड़ो, वो जो निषेक रचना होते हैं कब होते हैं? तो कर्म जब बनता है तो उसमें जो अनंत कर्म परमाणु वहाँ कर्मरूप हुए हैं तो उनमें विशिष्ट स्थिति पड़ती है। वो स्थिति को बताने के लिए ग्राफ अभी हम यहाँ देखेंगे बोर्ड पर। इसको कहते हैं कर्मों की निषेक रचना। निषेक का अर्थ क्या होता है? जिन जिन परमाणुओं में समान स्थिति है, दूसरी भाषा में एक साथ उदय आने योग्य परमाणुओं का जो लॉट है उसको हम निषेक कहेंगे। वो एक एक समय के भेद से ऐसे निषेक सत्ता में बन जाते हैं। निषेक बन जाते हैं ना, वो कर्मों में कोई ऐसे लाइन कतार कुछ नहीं होती है। ये तो हम ग्राफ में उसको बता रहे हैं। जैसे आपके न्यूज़पेपर में आता है ना, ये रुपए के भाव नीचे आ गए, ऊपर चढ़ गए, या कोई शेयर्स के भाव ऊपर नीचे हो गए, तो क्या होता है? ऊपर नीचे होता है क्या? वो तो हम उसका ग्राफ बनाते हैं। ऐसा ही यहाँ ग्राफ में हम उसको दिखा रहे हैं। कर्म तो अनंत अनंत है और वहाँ जहाँ वहाँ पड़े हैं, जिनकी जिनकी समान स्थिति है उसको हम एक लाइन में बताएंगे। तभी हम बोर्ड पर देखते हैं, यहाँ देखिए नीचे का है वो वर्तमान समय है और ऊपर के है वो भविष्य काल है। तो यहाँ कर्म का बंध हुआ, यहाँ कर्म का बंध हुआ तो अभी कर्मों में स्थिति कितनी पड़ी? तो कहते कि यहाँ से लेकर इतने काल तक इतनी स्थिति में उदय आने योग्य कोई परमाणु ही नहीं थे, तो कहते ये इसको कहेंगे आबाधा काल। यहाँ कोई निषेक रचना नहीं है। निषेक रचना नहीं है क्या अर्थ क्या है? इतने काल तक उदय आने योग्य यहाँ किसी कर्म में कोई स्थिति नहीं पड़ी थी। फिर उसके ऊपर जैसे मिथ्यात्व कर्म का अधिक से अधिक किसी पंचेंद्रिय जीव को बंध होगा तो कितनी स्थिति बनती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 70, वो गुजराती वाला 70 नहीं, हिंदी वाला। हाँ, तो कहते उसके बाद यहाँ जो पहला निषेक है इसमें भी अनंत परमाणु है। ये कब उदय में आने योग्य है? ये 7000 वर्ष और एक समय। ये दूसरा निषेक है, 7000 वर्ष और 2 समय, 7000 वर्ष और 3 समय, ऊपर तक चले जाओ। लास्ट में कौन सा है? वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाला। वो कब उदय आने योग्य है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर काल पूर्ण होने पर उस समय वो उदय आने योग्य है। तो ये जो अलग अलग कर्मों में अलग अलग स्थिति पड़ी ना, अलग अलग परमाणुओं में, परिणाम जीव ने एक ही किया है। और यहाँ इतने स्थिति के वेरिएशन कितने? असंख्यात। 7000 वर्ष और एक समय से लेकर 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक प्रत्येक समय में एक एक निषेक पड़ा है और एक एक निषेक में अनंत परमाणु पड़े हैं। इतना जीव एक समय में ग्रहण कर रहा है। तो इसमें इतने जो परिणाम एक होने पर भी स्थिति के इतने वेरिएशन क्यों? बोलो। क्योंकि निमित्त से कार्य नहीं होता है। कर्म की अपनी योग्यता अनुसार उसमें अलग अलग स्थिति पड़ती है। ख्याल में आई बात? तो परंतु कर्म की कितनी स्थिति बंदी क्या कहेंगे हम? इतने वेरिएशन बंदे ऐसा नहीं कहेंगे। जो अंतिम निषेक की जो स्थिति है उतनी स्थिति बंदी ऐसा कहेंगे हम। उसके नीचे कर्मों की स्थिति बताने के लिए निषेक रचना होती है।
ये समझने के लिए हमने निषेक रचना के द्वारा इसको बताया, आचार्यों ने बताया। तो यहाँ तुम ऐसा मत समझना कि जीव के प्रदेशों में कर्म कतार से खड़े हैं, जो उदय रूप है, पैर की तरफ आते होंगे, फिर नए नए बंधे हुए सिर की तरफ होते, ऐसा कुछ नहीं है। जब जब कर्म बनता है तब आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में, यानी सभी प्रदेशों में, वे परमाणु समान रूप से फैल जाते हैं, जो जहाँ पर स्थित हो। परंतु जिन किन्हीं परमाणुओं की समान स्थिति होगी उनको हम निषेक कहेंगे। वो हमको वहाँ हम नीचे के निषेक में, दूसरे निषेक में, तीसरे निषेक में बताएंगे। हो सकता है कि उतनी स्थिति वाले कोई परमाणु यहाँ पर है, कोई यहाँ उंगली के प्रदेशों में, कोई पैर के यहाँ है, कोई पेट के वहाँ है, कहीं पर भी हो, जिनकी जिनकी समान स्थिति है उनको हम एक लाइन में बताएंगे और उनको हम कहेंगे एक निषेक है। ख्याल में आई बात यहाँ तक? निषेक